सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम एस्के हेलमिंथिस का पार्ट 2। पिछला पार्ट हमने देख लिया है। देखो, जो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो एस्के हेलमिंथिस था उसको हम गोलकर्मी भी कहते हैं। अनुप्रस्थ काट जब उसको काटते हैं तो हर टुकड़ा उसको क्या दिखाई देता है, हमको गोलाकार दिखाई देता है। और उसकी विशेषता हमने क्या देखी थी कि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, त्रिकोणीय होते हैं, सूडो स्लोमेट होते हैं, और क्या देखा था हमने उसमें पेशीय ग्रसनी पाई जाती थी और उत्सर्जन नाल पाई जाती थी। अब आगे देखते हैं हम। देखो एस्केलमिंथिस का पार्ट 2। देखो जो एस्केरिस का जो फाइलम एस्केलमिंथिस थी उसका एक एग्जांपल आता है एस्केरिस। एस्केरिस का जो उत्सर्जन तंत्र होता है ना, एच आकार का होता है, यानी कि एच आकृति का उसका उत्सर्जन तंत्र होता है। और देखो इसमें इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। यानी कि इसमें जो फाइलम एस्के हेलमिंथिस है इसमें नर और मादा यानी कि अलग अलग होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं। नर अलग होता है और मादा अलग होती है। अब देखो सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या पाई जाती है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि लैंगिक द्विरूपता। अब देखो लैंगिक द्विरूपता हम किसे कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता उसे को कहेंगे हम, यानी कि बाहरी लक्षणों के आधार पर मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसको पहचानना कि ये नर है और ये मादा है, उसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। अब देखो एस्केरिस में ये तो क्या होगी? फीमेल होगी। ये क्या होगी? ये डायग्राम किसका हो गया? फीमेल का हो गया। एस्केरिस फीमेल, ठीक है। ये इसकी टेल होगी और ये इसका क्या हो गया? माउथ हो गया। और वैसे देख लो ये क्या हो गया? मेल। मेल में ध्यान रखना कि इसमें मैथुन अंग पाए जाते हैं। एस्केरिस में क्या पाए जाते हैं? मैथुन अंग। मैथुन अंग क्या होते हैं? पीनियल सिटी। क्या हो जाते हैं? पीनियल सिटीज में क्या होते हैं? मैथुन अंग होते हैं। ये क्या हो गया? मेल और ये क्या हो गया? फीमेल, ठीक है ना। ध्यान रखना जो फीमेल होती है ना, फीमेल हमेशा नर की अपेक्षा बड़ी होती है। ध्यान रखना जो एस्केरिस में जो फीमेल होगी नर की अपेक्षा क्या होती है? बड़ी होती है। और मेल क्या होता है? छोटा होता है। और मेल में क्या पाए जाते हैं? मैथुन अंग पाए जाते हैं। जो मैथुन अंग सेवा पीनियल सिटी के रूप में पाए जाते हैं। और देखो जो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। जब इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई सा भी लार्वा ले लो, अगर उसमें जब डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो शिशु हमेशा वैक्स के समान दिखाई देता है, यानी कि जो शिशु होता है अपने एडल्ट के समान दिखाई देता है। अगर डेवलपमेंट यानी कि परिवर्तन इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट का मतलब शिशु अपने वैक्स के समान दिखाई नहीं देता है। अगर शिशु अपने वैक्स के समान दिखाई नहीं देगा, यानी कि एडल्ट के समान दिखाई नहीं देगा, तो स्टेज क्या होती है? लार्वा अवस्था, यानी कि लार्वा स्टेज होती है। उस कंडीशन में लार्वा बनता है। और देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एस्केरिस को हम क्या कहते हैं? गोलकर्मी कहते हैं। गोलकर्मी में लार्वा, एस्केरिस का लार्वा क्या हो गया? रैप्डिफॉर्म लार्वा, ठीक है। यानी कि इसका लार्वा क्या कहलाता है? रैप्डिफॉर्म लार्वा कहलाता है। दूसरा एग्जांपल देखो वुचेरिया। वुचेरिया को हम फाइलेरिया कर्मी भी बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल देखो एनसाइलोस्टोमा, इसको हम अंकुश कर्मी या हुक कर्मी भी कहते हैं। दोबारा देख लो एस्केलमिंथिस का पार्ट 2 है आज। देखो एस्केरिस का उत्सर्जित तंत्र एच आकार का होता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि एक लिंगी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि लैंगिक द्विरूपता, यानी कि लैंगिक द्विरूपता को हम बोल देते हैं, यानी कि किसी भी जो एनिमल होता है ना उसको आइडेंटिफाई करना किसके आधार पर? यानी कि बाहरी लक्षणों के आधार पर उसको पहचानना कि ये नर है या मादा, यानी कि बाहरी लक्षणों के आधार पर किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करना या उसको पहचानना लैंगिक द्विरूपता कहलाता है। देखो ये क्या हो गया? इसकी फीमेल होगी, फीमेल एस्केरिस, ये इसकी टेल हो गया। और एस्केरिस
ये हो गया इनकी जो इसमें जो वो फीमेल होती है मेल की अपेक्षा बड़ी होती है। और ध्यान रखना मेल में क्या पाया जाता है, मेथुनंग पाया जाता है। मेथुनंग सिटी और पीनियल सिटी के रूप में पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ध्यान रखना इनसे जो निषेचन होता है कैसा होता है, आंतरिक होता है। और देखो जो एग्जांपल एस्केरिस को हम गोल गर्मी कहते हैं, इसका लार्वा हो गया रैबिडिटी लार्वा, वुचेरिया फाइलेरिकर्मी, एनसाइक्लोस्टोमा अंकुशकर्मी। देखो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाएं। जय हिंद।